अभिवादन किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को विश्व के सम्मुख गौरवान्वित किया। आपका वह संबोधन विश्व के कोने कोने से आए साधकों के लिए अविस्मरणीय था। प्रधानमंत्री जी, आपके ओजस्वी संबोधन से हम सब एक नवीन ऊर्जा और कर्तव्य निष्ठा से प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 45वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर इस भव्य ध्यान मंदिर का आपके कर कमलों द्वारा लोकार्पण हमारे लिए अत्यंत हर्ष, उल्लास और गौरव का प्रतीक है। पिछले 45 वर्षों में पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन से आर्ट ऑफ लिविंग ने सेवा, मानवीय मूल्यों, शिक्षा, ध्यान, आयुर्वेद, पर्यावरण संरक्षण, संघर्ष समाधान, आघात राहत, नदी पुनर्जीवन, ग्रामीण विकास और तनाव मुक्त समाज निर्माण के क्षेत्र में विश्व भर में विलक्षण एवं अद्भुत कार्य किया है। 100 करोड़ लोगों के जीवन में आशा, शांति और आत्मविश्वास का दिव्य संचार हुआ है। करोड़ों साधकों की यह आकांक्षा थी प्रधानमंत्री जी, आपके ही कर कमलों द्वारा इस भव्य ध्यान मंदिर का मंगल आरंभ हो। हमारी इस अभिलाषा को पूर्ण करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार। परम पूज्य गुरुदेव ने 45 वर्षों की कठोर तपस्या से आर्ट ऑफ लिविंग का गान, ध्यान और ज्ञान संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया है। यह ध्यान मंदिर साधना सेवा सत्संग की त्रिवेणी को और अधिक पुष्ट एवं सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका 38,000 आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षकों, सभी ट्रस्टीज और लाखों कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः हार्दिक स्वागत एवं सविनय अभिनंदन। जय हिंद, जय गुरुदेव। और अब हम परम पूज्य गुरुदेव से सविनय अनुरोध करते हैं कि अब वे अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। विश्व के परम मित्र, भारत माता के अमूल्य पुत्र, श्रेष्ठ पुत्र और हम सबके आत्मीय और बहुत सम्मानित प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, आपने जीवन का हर पहलू पर प्रभाव कर दिया है। देश और विदेश में आपका जो पहलू है, देश को शांतिपूर्ण, हर देश को शांति की ओर ले जाना है, वसुधैव कुटुंबकम का एक उद्गार आप उठाते रहे हैं। भारत माता, आज भारत के सभी लोग इतने गर्व से चल रहे हैं कि आपने भारत को एक दूसरी स्तर पर ले गए। हाँ। गंदगी, गरीबी और अव्यवस्था से लोगों को उठा के देश को एक नई पहचान आपने दिया। आप आते ही आपने घोषित किया स्वच्छ भारत अभियान। सब जगह स्वच्छता, स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित देश। आप जरा मुड़ के देखिए कितना असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आज देश में वो बात नहीं रही। पूरी तरह से ये जो जिसको रेड टेरर कह के कहते हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। ऐसे कई जगह हिंसाजनक
हिंसा से मुक्त कर दिया देश को और देश में एक नई ऊर्जा आपने जगाया। जब हम विदेश में जाया करते थे 45 साल से, लोगों को मन में ये आशा नहीं थी कि वो कहते थे कि हिंदुस्तान कभी भी ऐसा नहीं हो सकता यहां जैसे। उन सब की धारणा को आपने गलत सिद्ध किया। कम समय में 10 साल में आप देखो, भारत जो मांगने वाला देश से आपने देने वाला देश बना दिया। जब दुनिया आर्थिक परिस्थिति से त्राही मच रही थी, आपने भारत को ऐसा संभाला कि भारत को 14 नंबर से आपने अभी तीसरे नंबर पर लेके खड़ा कर दिया। अयोध्या में श्री राम जी एक टेंट में बसते थे कितने साल से, आपने उसका सारी बाधाएं हटाकर ऐसा पहल किया है, भव्य मंदिर, और मंदिर के एक एक नकाशे काम से सब कुछ लेके आपने पूरी तरह से उसमें ध्यान देके भारत को भव्य श्री राम मंदिर आपने प्रदान किया है। आपको एक बात बताऊं, श्री राम की शिल्प और शिला दोनों कर्नाटक से गया है। कर्नाटक की तो हनुमान जी की जमीन है, धरती है भाई। तो हनुमान जी की धरती से आपका अंतस्फुरणा रही होगी, यहीं से शिला और शिल्पी दोनों को आप ले गए और इतना भव्य मंदिर बना है। और फिर आए काशी। यहाँ कर्नाटक में एक रिवाज है, जब भी शादी होती है इससे सबसे पहले काशी यात्रा करके चलते हैं। यहाँ के वर जो है एक छाता और छड़ी लेके काशी यात्रा पे चलते हैं और वधू के माता पिता जाके उनको रोकते हैं, भाई काशी मत जाओ, इधर आ जाओ, मेरी पुत्री को आपको देते, उनसे बयां कर लो। ऐसे काशी जाने से रोकते हैं यहाँ पर और संसार बचते। मगर अब बात अलग हुई, काशी की जो भव्यता आपने दिया है देश को, अब मैं कहूंगा आप शादी के बाद भी काशी यात्रा जरूर करिए और दोनों परिवार मिलके जाइए, सास ससुर जी माता पिता सबको लेके काशी यात्रा करिए। हर घर में काशी यात्रा का बहुत नाम है, ये इसी